बेशकीमती पत्थर की कहानी, जिसे कभी कोई खरीद नहीं पाया, जिसकी कभी कोई बोली नहीं लगी, क्योंकि ये बेशकीमती पत्थर ताकत का प्रतीक रहा है। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये हीरा, जिसकी शुरुआत भारत से होती है, जहां सबसे पहले ये पाया गया था। कोहिनूर लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले के गोलकुंडा के खदानों में मिला था। यह दुनिया में सबसे बड़े हीरे में एक है। इसका नाम इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकुंडा की खदानों का बेशकीमती हीरों से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है जब कोहिनूर मिला तो यह 793 कैरेट का था, लेकिन अब ये एक लेकिन अब इसका वजन लेकिन अब ये 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इनाम में दिया गया। कोहिनूर का अर्थ समझिए। भले ही कोहिनूर को कहा जाता है रोशनी का पर्वत, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि कोहिनूर शापित है। शापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया था। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया है कि यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दिया था, जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और करीब 186 कैरेट का यह हीरा उसका हो गया। उस वक्त उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। अब यह हीरा नादिर शाह के पास आ चुका था। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। इसके बाद यह हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। जब यह हीरा शाहरुख मिर्जा के पास था तब उसकी उम्र केवल 14 साल थी। उस वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा की काफी मदद की थी, जिससे वो खुश होकर कोहिनूर हीरे को उन्होंने तोहफे में सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद यह काफी सालों तक अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद यह हीरा भारत में ही रहा। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा भी उसे मिल गया। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। दरअसल ब्रिटेन की नई महारानी डचेस ऑफ कार्नवाल कैमिला होंगी, जो एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकार में सबसे आगे प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। महारानी की मौत के बाद अब प्रिंस चार्ल्स भी राजा बन जाएंगे। जिस मुकुट की बात की जा रही है उसे वास्तव में राजा जॉर्ज छठे की ताजपोशी के लिए 1937 में बनाया गया था। इसके अलावा ताज में कई कीमती पत्थर भी लगे हैं। इस ताज में 1856 में तुर्की के तत्कालीन सुल्तान की तरफ से महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया गया एक बड़ा पत्थर भी है। यह उन्होंने क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सेना के समर्थ के प्रति अपना आभार जताने के लिए दिया था। क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी जिनके सिर का ताज रहा। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी जिनके सिर का ताज रहा कोहिनूर। लेकिन अब किसके सिर का ताज बनेगा यह बेशकीमती हीरा? यही सवाल ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अब किसके सिर सजेगा कोहिनूर। हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे